जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो भाई व्लॉग तो है नहीं, तो सोचा कि मैंने एक छोटी ही वीडियो डाल दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और उन कमेंटा का मैंने रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम वीडियो में रिप्लाई नहीं दे पाते कमेंटों के नीचे, तो फिर मैंने सोचा कि छोटी वीडियो डाल दूँ। पहले तो भाई जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम पक्का होगा, आपको पता है। निशा मैडम ने भी बोला कि 28 तारीख को पक्का होगा। बाकी वही बात है, किस्मत है। अपनी तैयारी ना छोड़ो भाई। कोई भी यूट्यूब पे चैनल देख के आप छोड़ो ना कि भाई हाँ होगा, पोस्टपोन होगा। अगर पोस्टपोन भी होगा तो आप अपनी मेहनत पे खरे उतरोगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी होगा। और अभी होगा तो आपने और भी ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी, ताकि चाहे आगे एग्ज़ाम हो चाहे अभी एग्ज़ाम हो, आपको दोनों में सक्सेस मिल सके। ठीक है। और आपको पता सीटेट भी है और एसटेट भी है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं सीटेट की भी तैयारी कर रही हूँ और एसटेट की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं दोनों एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है ना। मेरा मोटिव है कि मैं एसटेट और सीटेट में से, भाई वो तो बाद की बात है, पर मेरा ये है कि भाई निकलना तो चाहिए। ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा हा तो फल भगवान जरूर देगा। और मेरे कमेंटों का सबसे पहला कमेंट है, भाई दीदी आपकी फैमिली में सदस्य कितने? तो भाई मेरी फैमिली जॉइंट है, तो 7 सदस्य है मेरी फैमिली में। ठीक है। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा छोटा देवर, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मैं। ठीक है। अभी छोटे देवर की शादी नहीं हुई है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। और एक कमेंट आ रहा था कि जॉइंट फैमिली का फ़ायदा तो बहुत होता है। हाँ भाई, देखो कई बार किसी को फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान भी होता है। दोनों काम होते हैं। ठीक है। किसी के ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है जॉइंट फैमिली का कि भाई वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो मतलब अपने जो सपने होते हैं उनको मार लेते हैं। उनके कुछ जो अंदर की वो चीज़ें होती हैं कि भाई हमें कुछ करना है, वो चीज़ें ख़त्म कर देते हैं कि नहीं तुम्हें क्या करना है, हम इतने जने कमाने वाले हैं तो क्या करोगी। ठीक है। तो जितने नुकसान कोई भी चीज़ है भाई, जितने उसके फ़ायदे होंगे इतने नुकसान। अब आप अपने मोबाइल से ले लो, अगर आप करने को तो इसमें मेहनत करके आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करके भाई आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, किसी कुछ भी सीख सकते हो मतलब। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसका भाई दुरुपयोग करना चाहो तो आप सारा दिन रील देख के जाओ, सारा दिन वीडियोस देख के जाओ, आपका मन नहीं बढ़ता, जो टाइम वेस्टेज है। ठीक है। तो हर चीज़ का कुछ न कुछ बेनिफिट होता है, कुछ न कुछ नुकसान होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। और बहुत सारी सब्सक्राइबर के कमेंट आते हैं कि दीदी हम स्टडी को कैसे मैनेज करें, हमारा मतलब ससुराल वाले मतलब पूरा टॉर्चर करते हैं। तो मैं फर्स्ट बात कि मैं आपको एक चीज़ ही समझाती हूँ। पहली बात तो आप अपने आप को प्राइवेटी दो। ठीक है। जब तक आप खुद को प्राइवेटी नहीं दोगे, आप कामयाब कभी नहीं होगे, सक्सेस कभी नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात कि आप किसी की बातों को इतना सीरियस ना ले कि वो आपके दिमाग पर हावी हो जाए, क्योंकि आपको कोई भी बात आपके दिमाग पर हावी नहीं होने देना। क्योंकि अगर आपके दिमाग पर बातें हावी होने शुरू हो जाएंगी तो आप कामयाब कहाँ से होंगे, क्योंकि आप तो सारा दिन दिमाग को उन्हीं बातों को घुमाए जाओगे, अपने माइंड में उन्हीं बातों को घुमाए जाओगे, तो आपका माइंड सारा दिन खराब रहेगा। ठीक है। तीसरी बात, आपको अगर अपने सपने साकार करने भाई तो तपना तो पड़ेगा, आपको सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा। कोई भी चीज है, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा, नींद भी खोनी पड़ेगी, आराम भी खोना पड़ेगा। ठीक है। अपनी खुद के लिए भी टाइम मतलब नु मान का चलो कि हमें कम निकालना पड़ता है। जब हम अपने अपने उसके लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो हमें खुद के लिए भी हो जाता है कि नहीं मेरे को टाइम चाहे कम मिल जाए, पर मैं अपनी बुक्स को टाइम कंप्लीट दूंगी, क्योंकि जो आने वाला समय है आपके लिए वो बहुत बेनिफिट और बहुत बेहतर होने वाला है, अगर आज आप मेहनत करते हो तो। देखो दुख तकलीफ परिस्थितियां खराब सबकी होती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिंदगी में आकर मतलब पूरी तरह सुख सुविधा में हो, ऐसा कोई नहीं है लाइफ में। हर किसी को कुछ न कुछ छोटी मोटी कोई न कोई परिस्थिति कहीं न कहीं से मतलब अंदर ही अंदर खा रही होगी। पर मैं वो ये कहती हूँ कि परिस्थिति चाहे समय कैसा ही रहे, भगवान देखता है, समय अपने आप चला जाता है, पर आप अपना कर्म करते रहो। ठीक है। अगर आपको ये है कि भाई मुझे अपने सपने को पूरा करना, तो आप अपनी बुक्स पे ध्यान दो, बेफिजूलों की बातों पर ध्यान ना दो, जो भी होगा अपनी किस्मत पे छोड़ दो। अगर आप बुक्स की बजाय आप अपनी परिस्थितियों पे, अपने घर के कामों पे ध्यान देने लगे तो वहीं रह जाओगे आप, क्योंकि आप जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है वो नहीं होगा। और एक और बात, आप कभी भी डिमोटिवेट मत होया करो कि अब की बार आपका एग्जाम क्लियर ना होया। मान के चलो, मेरे से ही लगा लो कि मेरा एग्जाम क्लियर ना हुआ,
तो क्या मैं डिमोटिवेट होके बैठ जाऊंगी? नहीं भाई, मैं आगे तैयारी करूंगी। मैं अगर मेरी कहीं कमी रहेगी तो मैं उस कमी को आगे पूरा करने की कोशिश करूंगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कभी ना कभी तो होगा। हमें अपनी मेहनत को जारी रखना है। आप घर के काम को भी तो जारी रखते हो ना, उसमें तो बहुत मेहनत करते हो। अगर एक दिन खाना खराब बन जाए ना, आप दूसरे दिन उस पर और जबरदस्त मेहनत लगाते हो कि भाई हाँ, आज मुझे मेरे परिवार को अच्छा खाना देना है ताकि मेरी तारीफ हो। ठीक है, तो उस अगर आप इतना खाना को इतना महत्व दे रहे हो, आप अपना सारी टाइम उसको दे रहे हो, तो आप अपनी बुक्स को क्यों नहीं देते? आप अपने लक्ष्य को ये सोचो कि अब की बार नहीं तो अगली बार मुझे पक्का निकालना है। जहां मेरी कमी है मैं उसको पूरा करूंगी, चाहे किसी भी हाल में करना हो। एक और बता दूं, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और गांव से, प्रॉपर गांव से, ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे आसपास मतलब ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, मतलब 5 7 10 जो आसपास का एरिया है ना, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई यूट्यूबर नहीं है, किसी का यूट्यूब पे चैनल नहीं है। और मैं एक गांव, मेरा मायका भी गांव में है। और अगर आज मैं लोगों की बातें सुनती ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती, आप लोगों से बातें नहीं कर रही होती। मैंने सबकी सुनी है। यूट्यूब चैनल के लिए अगर एक गांव की लड़की अगर एक चैनल बनाती है, एक बहू, लड़की के तो अलग हो जाता है क्योंकि उसको तो माँ बाप होते हैं सपोर्ट करने के लिए। अगर एक किसी घर परिवार की बहू बनाती है ना चैनल और यूट्यूब पे वीडियो डालती है, तो उसके लिए नु मान कर चलो लोगों की थिंकिंग कैसी होगी, उनकी सोचने की शक्ति कैसी होगी, लोग क्या क्या बोलते हैं सबको पता है। स्टार्टिंग में इतना कुछ बोला जाता है ते तारी बहू तो वीडियो बनावा है, और गांव का तो माहौल भी ऐसा होता है। और मेरे गांव में, मेरे मतलब मेरे परिवार में भैंसों का काम होता है। 6 7 तो हमारे भैंस रखते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। बस जो मुझे मेरा इतना अच्छा परिवार मिला, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मिले हैं कि मैं उनकी तारीफ तो मतलब कभी, बहुत कम ही है, रियरी है, मैं बहुत कम करती हूँ। मतलब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। और मेरी शादी को 11 साल हो गए। और एक और आप तब बता दूं, मेरी मतलब शादी को 2014 में हुई थी, तो देख लो आप। और फुल सपोर्ट है भाई, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने, मैंने जो भी अपना अपने लिए डिसीजन लिया है तो वो उन्होंने बिल्कुल मेरा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचा करो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं नहीं कर सकती। आप कर सकते हो, अगर आप में टैलेंट है तो आप कर सकते हो। जब आप घर का काम कर सकते हो, अपने बच्चों को संभाल सकते हो, अपने हस्बैंड को संभाल सकते हो, अपने सास ससुर को संभाल सकते हो, तो आप कर सकते हो। हर चीज को कर सकते हो आप, कौन कहता कर नहीं कर सकते? ऐसा किसी पेज पे नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा कि एक हाउस वाइफ नहीं कर सकती। उसकी लाइफ में थोड़ा और स्ट्रगल बच जाता है, बस मतलब ये है, थोड़ा हाँ उसको एफर्ट ज्यादा देना पड़ता है। और परिवार सपोर्टिव हो तो फिर तो एफर्ट, वही बात है ना। अगर काम डिवाइड कर लेते कि भाई नहीं तुम्हें स्टडी करनी है, तुम स्टडी करो, हम कर लेंगे घर का काम, कोई बात नहीं, तो उसको मतलब वो भी मिल जाता है थोड़ा, कि उसकी परेशानी कम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो एक बात कहती हूँ, पहली प्रायोरिटी खुद को दिया करो, ना कि अपने काम को। जब आप सुबह उठते हो ना, आप एक चीज सोच के चला करो कि भाई आपको 2 घंटे सुबह के टाइम में स्टडी करनी है, चाहे किसी भी हाल में करनी है, थोड़ा जल्दी से ही। जब आप 2 घंटे की स्टडी कर लोगे ना, दोपहर के 2 घंटे आपके लिए अपने आप निकल जाएंगे, दोपहर के 2 घंटे निकल के तो शाम के 2 घंटे आप अपने आप निकाल लोगे। ये आपके ऊपर निर्धारित है कि आप सेफ जोन में रहना पसंद करते हो या आपको मतलब लोहे की तरह तपकर और अच्छी चीज बनकर दिखाना है। कोई भी चीज है भाई, उसका वक्त होता है, समय होता है, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहो, जब आपका वक्त आएगा, आपका समय बदलना है ना, तब आपको वो चीज जरूर मिलेगी, जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। और मैं कभी भी एक बता दूं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप एस्टेट की तैयारी के लिए इतना टाइम, मैं नू मान के नहीं चलती कि भाई एस्टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं नू मान के चलती हूँ कि भाई इससे ऊपर स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ ताकि आने वाला समय मेरे लिए सेफ हो सके।
क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले आगे वाला समय में। तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई जितना सिलेबस मेरे से होगा मैं उतना कंप्लीट करूंगी, ताकि एस्टेट तो मेरा हो और आगे के लिए भी मुझे ये हो जाए कि भाई हाँ मैंने कुछ तैयारी कर रखी है और कुछ एफर्ट और दे के मैंने पेपर निकालना है। मैं कभी भी ये चीज सोच के नहीं चलती कि मुझे मेरा एस्टेट है और मुझे एस्टेट ही क्लियर करना है। ठीक है, अपने आप को देखो और अपने आप को संवारो। और बहुत सारे कमेंट भी आते थे कि आपकी वीडियो देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो भाई आपका दिल से धन्यवाद। तो मैं इसीलिए आपको वीडियो डालती हूँ कि आप लोग मोटिवेट रहो, ना कि डिमोटिवेट हो। हर रोज मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, मैं इसलिए व्लॉग अपलोड करती हूँ, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। नाइट में मैं 10-10 11-11 बजे तक एडिटिंग करती हूँ। जैसे मेरी क्लास कंप्लीट होती है मैं 11 बजे 12 बजे मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करने के बाद फिर मैं मतलब उसको अनलिस्टेड कर देती हूँ व्लॉग को, ताकि आपको शाम तक या कल सुबह तक जिस टाइम भी मुझे टाइम लगे 5-10 मिनट का, तो मैं आपके पास डाल दूँ। ठीक है, और कुछ न कुछ भाई आप व्लॉगों को टाइम देते हो। बहुत सारी लेडीज हैं व्लॉग देखती रहती हैं, मतलब बेमतलब का उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता, पर वो फिर भी देखती रहती हैं। मैं सिर्फ यही कहती हूँ अपने आप को टाइम दो और अपनी स्टडी को टाइम दो। अपने जो आपको सोच रखा कि मुझे ये करना है हर हाल में करना, चाहे कुछ हो जो हमें उस वो चीज करनी ही करनी है। ठीक है, किसी की बातों को बुरा मत मानना करो, किसी की बातों को दिमाग पे मत लिया करो, क्योंकि अगले यही चाहते हैं कि आपके दिमाग पर बात जाए और आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ और कभी कामयाब ना हो। आप उनके नीचे आप उनके प्रेशर में रहें और वो आपको जिस तरीके से नचाते हैं नचाते रहें और आप नाचते रहें। ठीक है, बाकी मेरा मानना यही है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो चाहे आप सिंगल लेडीज हो, कुछ भी है, आप शहर से बिलोंग करते हो, और पता भी है बहुत सारी लेडीज को जो गांव से बिलोंग करती है, तो गांव की लेडीज जो कुछ भी करती है मतलब यूट्यूब पे काम करती है स्टडी के लिए करती, तो उनको कितना कुछ सुनना पड़ता है। ये तो बस मेरा ये है कि भाई मेरे हस्बैंड फुल सपोर्टिव है भाई। उन्होंने मैं जिस यूट्यूब पे काम कर रही थी ना, मतलब लोगों ने बोला कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे ये है तुम तारी बहू तो यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, मेरे ससुर को बोल देते थे, मेरी मम्मी को बोल देते थे, तो उन्होंने भी कभी रिस्पॉन्स इस चीज़ का दिया नहीं, ना कभी मेरे को आके बताया। क्योंकि मुझे पता तो मतलब थोड़ी बहुत तो बातें आ ही जाती हैं चाहे कहीं से आओ। तो मेरे हस्बैंड ये बोलते थे कि बाहर की बातों पे ध्यान मत दे, तू अपने काम से मतलब रख, अगर तुमने काम करना है तो अपने काम से ही फोकस रख, ना कि बाहर की बातों में। अगर बाहर की बातों में ध्यान देगी तो कभी कामयाब नहीं होगी। और आज मेरे 2 सालों में 25,000 सब्सक्राइबर है, 1.5 साल में। तो मैं यकीन मानो मैंने एक एक सब्सक्राइबर अपनी मेहनत से जोड़ा है, एक एक सब्सक्राइबर। तकरीबन मेरे आसपास वाले तो सब वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करे, मिलेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक और इतनी खुशी है मुझे 25,000 सब्सक्राइबर मेरे लाख के बराबर हैं कि मैंने अपनी मेहनत से जोड़े हैं। और अब तो मेरी वीडियो अच्छी मतलब चल रही है अच्छी खासी, 5-5 6-6 हज़ार पे चली जाती है सिर्फ आप लोगों की दया से। आप लोग आके शेयर करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे बेबे जो मैडम के उसमें जुड़ रही हैं सेशन में जुड़ रही, उन्होंने कमेंट करके कि मैडम जी रेखा लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग जाके देखो, आप चैनल देखो। मैडम ने भी कल वाली वीडियो देखी मैंने, उसमें मेरा जिक्र भी करके है चैनल का। मैडम ने मेरे अंदर कुछ दिखा है तभी मैडम ने जिक्र किया, और मैडम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों का भी, आप लोगों ने शेयरिंग की वीडियो को, मुझे पता चल गया कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो और आपने वीडियो शेयर भी की है। तो थैंक यू सो मच सभी का। और हर वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कराया करो ताकि मन भी पता चले कि कितने जने मेरे को सपोर्ट करते, कितने जने मेरे को प्यार करते। कहीं वीडियो में कमी है वो चीज़ भी बताया करो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है वो भी बताया करो, कोई मेरे अंदर बुरी लगती है वो भी बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि मेरे प्यार करने वाले मेरे को कितना प्यार करते हैं, कितना मेरे को जानते हैं और कितना चाहते हैं। ठीक है, कमेंट मैं सारे पढ़ती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं आपके कमेंट, तो मैं उनको दिखाती भी हूँ कि मेरी इस सब्सक्राइबर ने ऐसा कमेंट किया है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो पे कमेंट आते हैं। तो चलिए जी, मैं अब क्लास ले लूँ, क्लास का टाइम हो गया है, तो बाय बाय, टेक केयर। ये छोटी ही वीडियो है, अभी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो देख के कमेंट जरूर कर दो और मोटिवेट रहो, डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई कुछ बोले, अपने आप को बुरी बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। जब तक आप अपने दिमाग पर बुरी बातों को हावी नहीं होने दोगे ना,
तब तक आप अपने लक्ष्य पे पूरी तरह सक्षम होते रहोगे। और अगर मतलब बुरी बातें या नेगेटिव चीजें आपके दिमाग को हावी कर लेंगी, उसको ब्रेन को कर लेंगी ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखो कि आज मुझे इतना करना है, आज मैं इतना ही करूंगी, चाहे कुछ हो जाओ। और इस 8 घंटे की स्टडी सोच रही तो 8 घंटे स्टडी करूंगी, चाहे कुछ बात है कुछ भी है, मुझे 8 घंटे करने हैं तो देने हैं। अगर आपको 2 घंटे सोच रखे तो 2 घंटे दो, अगर 8 घंटे सोच रखे तो 8 घंटे दो। मेरा मानना यही है और मैं ऐसे ही करती हूँ भाई। ठीक है, तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।